हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष तिवारी। चेतना स्टूडेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ साथ हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कैप्शंस पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सबसे पहले आपको जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल निकालना एक्सियल लाइन पे निकालना, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना, किसी एक दैट पॉइंट पर निकालना, और साथ साथ आपको जानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस जानना है। इन सब के विषय में अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखिए अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, तो हम देखेंगे सबसे पहले अपन जाने पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो है, और पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। यदि मान लीजिए कोई एक बी पॉइंट है, बेसिकली ये वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जो नेट वर्क डन होता है। तो मान लीजिए एक इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट से हम किसी बी पॉइंट तक लाते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लाते हैं। तो इसमें नेट वर्क डन किया जाता है, कुछ ना कुछ वर्क डन करा जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा। अब एक्सटर्नल वर्क डन कैसे होगा, देखो समझो एक्सटर्नल वर्क डन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यदि आपने यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, क्या रखा है, यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो आपको देखना है यदि मान लो यहां पर कोई चार्ज है, यहां पर क्या है, एक चार्ज है। अब यहां पर चार्ज है तो आप देखो इस चार्ज को आप लाओगे इधर, तो यदि मान लीजिए यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको देखना है कि ये मान लो इस चार्ज को आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये क्या करेगा, अपोज कर रहा होगा इस चार्ज को, अपोज कर रहा होगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा, जब एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यही कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली देखिए है क्या, यदि हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस VAB निकालना है, VAB के बीच में, तो कितना VB माइनस कितना V है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और हमें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है W एक्सटर्नल, कहां से कहां तक, B to A, और अपन कितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसी से डिफाइन है पोटेंशियल। बेसिकली जो चीज है पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल डिफाइन है। तो अब बात करते हैं पर पोटेंशियल पर बात करते हैं। तो पोटेंशियल देखिए आप लोग, देखते हैं पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल की बात करें किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट पॉइंट है, किसी एक दैट पॉइंट तक, अब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से दैट पॉइंट तक लाने में जो नेट वर्क डन करो, नेट वर्क डन होगा, वही कहलाएगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल बेसिकली क्या होगा, यहां पर भी तो इनफाइनाइट से लाए ना, इनफाइनाइट से दैट पॉइंट तक लाए, तो बेसिकली ये क्या हुआ, VA माइनस कितना, V इनफाइनाइट। तो V इनफाइनाइट हमेशा कंसीडर करना है कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना होगा, इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। अब इनफाइनाइट में पोटेंशियल यदि 0 होगा तो V इनफाइनाइट टू A और VA बराबर होगा, इसे बोलेंगे A पॉइंट पर पोटेंशियल है। एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट से दैट पॉइंट तक, पर हम इसे बोलेंगे A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। और यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो A पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया, B पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कर दिया तो हमारा निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ये समझ जाएंगे। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, W एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम बात करें इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट होगा पोटेंशियल का SI यूनिट, पोटेंशियल होगा वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा 1 वोल्ट बराबर होगा किसके, और अपान 1 कूलम के बराबर होगा। 1 जूल बाय कितना, 1 कूलम के इक्वल होगा। यदि हम बात करें कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल है क्या,
तो हम देखते हैं जूल का कितना, जूल का होगा ml 2t माइनस 2 अपान कितना 80, और इसका डायमेंशन, नेट डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो कितना आएगा ml 2t माइनस 3a माइनस 1। ये हो गया हमारा पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट सेम होगी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल में जो नेट वर्क डन होता है वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है। यदि मान लीजिए आप ए से बी पॉइंट पर आ रहे हैं, ए से बी पॉइंट पर आ रहे हैं, आप ए से बी पॉइंट पर आ रहे हैं, तो या तो आप सीधे चले जाए, या तो आप इस डायरेक्शन में जाए, या तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाए, पथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल जो है वो पथ पर डिपेंड नहीं होता, मतलब कंप्लीटली पथ से इंडिपेंडेंट होता है। फिर हम बात करते हैं आगे, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिया हमने। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा। अब पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें देखना किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा। मैंने कहा कि यहां पर चार्ज प्लस क्यू है, यहां पर चार्ज प्लस क्यू है। हम यहां पर किसी टेस्ट चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाते हैं, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाते हैं। तो हमें निकालना है इस प्लस क्यू के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा। तो आप देखिएगा एक चीज कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने कहा कि यहां से इसको हमने dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, dx डिस्टेंस ट्रेवल करा। मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता हूं, तो आपको पता है कि यहां पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगी, इस फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगी, और इसका यदि dx का क्या डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा, तो हमने कहा फोर्स इनटू कितना, dx। अब हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है। फोर्स की वैल्यू की बात करें तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू कितना होता है, एफ वाई। अब यहां पर कितना, ये डी डब्ल्यू हो, कितना होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। तो हमें पता है कि डी ई इज इक्वल टू कितना होता है, एफ वाई क्यू। एफ इज इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू क्यू नॉट। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां से इसकी वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू कितना, ई इंटू क्यू नॉट। तो यहां से डी डब्ल्यू की इज इक्वल टू कितना आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ई इंटू कितना, क्यू नॉट इंटू कितना, डी एक्स। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको मैं क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर डी एक्स वेक्टर लिख देता हूं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स का डायरेक्शन ये है, dx का डायरेक्शन ये तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हम देखते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना। अब इनके बीच के सेपरेशन, इनके बीच के सेपरेशन कितना है, x सेपरेशन। तो मैंने कहा कि इनके बीच का सेपरेशन x है, तो इसे इनफाइनाइट से लाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x का स्क्वायर। ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो हमने पुट करा यहां से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना, x स्क्वायर dx। अब ध्यान रखिएगा x स्क्वायर dx, तो यहां से वैल्यू इसकी कितनी आई, इसका इंटीग्रेशन करा, इसका भी हमने कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करा, यहां 0 से w तक करा, और यहां इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करा, चूंकि x स्क्वायर है हमने करा इनफाइनाइट से r है, तो हमने करा इसको ले लिया इंटीग्रेशन कर दिया r से इनफाइनाइट किया। क्या किया, अपर लिमिट इनफाइनाइट ले लिया, लोअर लिमिट हमने r ले लिया। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते, चलिए हमने देखा कि ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यू है तो देखिएगा ध्यान से, हम बात करते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, क्यू नॉट बाय कितना, x का स्क्वायर dx आ गया।
अब देखिए यहाँ पर जो जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका कितना 0 से w तक, ये कहाँ से कहाँ तक, r से इनफाइनाइट तक। तो हम देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करा कितना है, w आया, और अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना w। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, और यहाँ से इंटीग्रेशन करा हमने 1/x² से, और कहाँ से कहाँ तक, r से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक dx। इसका इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन करा कितना है, w माइनस या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ वैल्यू कितनी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितना q नॉट, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन करा कितना आएगा, x की पावर -2, और x पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना है, x पावर -2 + 1, और अपान कितना -2 + 1। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, r से इनफाइनाइट तक। अब हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू देख रहे हैं, w यहाँ पर कितना, w = कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना q नॉट, और अपान x की पावर -1 आ जाएगा यहाँ से कितना, r से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w = कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, और अपान कितना -1/∞, और प्लस कितना 1/r। अब देखिए 1/∞ कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से w की वैल्यू कितनी आएगी, w की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय कितना r हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेट वर्क डन आ गया। अब नेट वर्क डन आ गया तो हमें पता है v = कितना होता है, v = होता है w/q, कितना होता है वर्क डन एक्सटर्नल बाय कितना, ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन आ गया बाय कितना q नॉट। तो यहाँ से w = कितना, v = कितना आएगा, w की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय कितना r, और अपान कितना q नॉट से q नॉट कैंसिल। तो हमारा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा, नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हो जाएगा v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कितना r, ये आएगा हमारा वो। ये हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला है। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं अपन। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अब एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालना है, इसके लिए हमें डाइपोल पर देखना है। डाइपोल तो आपको पढ़ा दिया, डाइपोल है क्या, बेसिकली डाइपोल है आपका, यदि बात करें किसी भी दो सिमेट्रिक चार्ज क्या है, सेम है, बट क्या है उनका अपोजिट है, +q है, एक -q है, इनको वेरी स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेट किया जाए तो कहलाएगा डाइपोल। अब किसी डाइपोल के लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए AB एक डाइपोल है, AB एक डाइपोल है। हमने कहा इस डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2l है, इस डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2l है। तो इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ डिस्टेंस हो गई l, और ये भी हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई, l हो गई। हमने कहा कि मान लीजिए कि इस किसी एक दैट पॉइंट पर, किसी एक दैट पॉइंट पर, इनफाइनाइट पर नहीं, किसी एक दैट पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना हो, तो मैंने कहा P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। हमने कहा P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, तो हमने कहा कि इस मिड पॉइंट से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस मिड पॉइंट से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, x लेट करा, x लेट कर लिया। तो हमने देखा कि इसकी B पॉइंट से, इस B पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी, x है पूरी डिस्टेंस, ये l, तो कितना आएगा, x - l हो जाएगा। और देख रहे हैं इस B पॉइंट से इस A पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरा x, ये पूरा कितना l, और ये पूरा x, तो कितना आएगा, x + l, कितना हो जाएगा, x + l हो जाएगा। ये हो गया हमारा पोटेंशियल। तो हम बात करते हैं, ये डिस्टेंस आ गई, तो हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कितना r, ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का। अब ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो हम निकाल लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए या नेगेटिव चार्ज के लिए। तो v प्लस वैलेंट कितना हो गया हमारा, v प्लस वैलेंट कितना, यहाँ पर हम चार्ज के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हम पोटेंशियल का हम निकालें तो चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिनोट करेंगे, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये वैल्यू कितनी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, चूंकि पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन +q, और इसके बीच का सेपरेशन कितना है, x + l। और ध्यान दीजिएगा ऐसे ही v माइनस वैलेंट का सेपरेशन कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कितना, x -
एल हो जाएगा। अब चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्या करिए हमने माइनस कर दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब चूंकि एक चीज देखिएगा यहां से ध्यान से, ये माइनस क्यू है और ये आपका कितना प्लस क्यू, यहां पर ऐसा करिए इसको प्लस क्यू चार्ज बनाइएगा, इसको प्लस क्यू चार्ज बनाइएगा, इसको माइनस क्यू चार्ज बनाइएगा, ध्यान रखिए इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू बनाइएगा। तो आप यहां पर क्या करिए प्लस वैलेंट है तो यहां से डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस प्लस वैलेंट के लिए कितना, प्लस वैलेंट के लिए कितना x माइनस एल और माइनस वैलेंट के लिए कितना आएगा x प्लस एल डिस्टेंस होगी। क्लियर? तो हमें v नेट निकालना है, तो v नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, v एक्सियल लाइन पर निकालना है। तो आप देखिएगा v प्लस वैलेंट प्लस कितना v माइनस वैलेंट, दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि नेट पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए v एक्सियल इज इक्वल टू कितना आएगा, v नेट कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कितना x माइनस एल और प्लस कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q और अपान कितना x प्लस एल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिएगा अगले, अब इसमें देखिएगा इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने में क्या आएगा, देखो हमने निकाला v एक्सियल की वैल्यू, v एक्सियल की वैल्यू v प्लस वैलेंट प्लस v माइनस वैलेंट, हमने इनको वैल्यू रखा, जो हमने लिखा इसकी वैल्यू v प्लस वैलेंट और v माइनस वैलेंट की, तो कितनी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कितना x माइनस एल प्लस कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपान कितना x प्लस एल। हमने इनका एलसीएम ले लिया, इनसे कॉमन जो आ जाए निकाल लीजिए। वैल्यू कितनी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहाँ कितना 1/x माइनस एल और यहाँ पर कितना 1/x प्लस एल, ये हो गई वैल्यू। अब हम बात करते हैं वी एक्सियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इसका हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा एलसीएम x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसको इधर करा हमने x प्लस एल और माइनस x माइनस एल और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस एल हो जाएगा। क्लियर? तो x कट जाएगा, यहाँ वैल्यू बची कितनी, यहाँ पर l प्लस एल 2l हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी v एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू कितना इंटू q इंटू 2l और अपान कितना x स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ से 2ql ये किसकी वैल्यू होती है, p आपका डाइपोल मोमेंट, 2ql की वैल्यू होती है, तो यहाँ से v एक्सियल इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान कितना x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा ये हो गया हमारा एक्सियल का डेरिवेशन हो गया। अब लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल वेरी शॉर्ट है, द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट है, ध्यान रखिएगा कि डाइपोल वेरी शॉर्ट है, l इज लेस देन आर इक्वल टू x, वेरी शॉर्ट है। ऐसी कंडीशन में v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान कितना x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर रीजन ये है कि यहाँ पर l क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर l का स्क्वायर है, क्योंकि डाइपोल वैसे भी बहुत छोटा है और इसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हमारा ये हो जाएगा हमारा एक्सियल फॉर्मूला, एक्सियल कंडीशन। चलिए आगे बात करते हैं, अपन इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एनी इक्वेटोरियल पॉइंट या परपेंडिकुलर पॉइंट। तो हमने कहा ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू का एक डाइपोल है। आपको ध्यान रखना है एक परपेंडिकुलर पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर, P पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट पर आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। तो हमने कहा कि ये डाइपोल का लेंथ है कितना, डाइपोल का लेंथ है 2l, कितना लेंथ है डाइपोल का 2l। x डिस्टेंस में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो हमने कहा कि इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ डिस्टेंस इसकी l हो जाएगी और ये हाफ डिस्टेंस भी इसकी l हो जाएगी। आपको सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से कितना होएगा, ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये इसका हाइपोटेनस कितना होएगा x स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चूंकि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए विथ साइन लेंगे तो हमें इसका, यदि पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, v प्लस वैलेंट की बात करेंगे, v प्लस वैलेंट कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान, अब देखिए डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
x² प्लस यल स्क्वायर। ऐसे हम v माइनस वैलेंट लेंगे तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q और अपान कितना x² प्लस यल का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। और हमने दोनों को ऐड करा, v इक्वेटोरियल निकाल रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी v प्लस वैलेंट प्लस कितना v माइनस वैलेंट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कितना x² प्लस यल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब देखिए ध्यान से, माइनस हमने साइन इधर ला दिया, q बाई कितना x² प्लस यल स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आएगी v इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, v इक्वेटोरियल की वैल्यू आएगी हमारी 0, कितनी आएगी 0। ये हमारा इक्वेटोरियल का डेरिवेशन हो गया। फिर आगे बात करते हैं अपन आगे, हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ऐसी कंडीशन के लिए एक मान लीजिए डाइपोल है, डाइपोल लिया हमने एक प्लस क्यू माइनस क्यू। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यदि हमें निकालना है क्या पोटेंशियल निकालना है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है कि टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क निकालना पड़ा है, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो उसी मेथड से अपन जाएंगे कि मान लीजिए कि यहां पर इसे रोटेट कर रहे हैं। अब चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और यहां पर फोर्स माइनस क्यू का फोर्स, सॉरी इधर माइनस क्यू कर देते, इधर माइनस क्यू इधर प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा कितना, ये लगाएगा चूंकि F इक्वल टू कितना होता है Q इंटू ई होता है, कितना होता है Q इंटू ई होता है, ये फोर्स लगाएगा। सेम इसी प्रकार F इक्वल टू कितना लगाएगा ये, तो आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए इसको अब इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो आपस में क्या करेंगे रोटेट करने लगेंगे। अब रोटेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसका यदि मान लीजिए एंगल ये थीटा है और यहाँ पर एंगल कितना है, ये भी थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि मान लीजिए ए बी डाइपोल है, ए बी डाइपोल है, ये ओ पॉइंट है, मैंने कहा ये सी है और ये डी है, तो हमने इस BC और AB का AD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि डाइपोल का लेंथ कितना है 2L है, तो हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ डिस्टेंस यल हो गई और ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई यल हो गई। तो हमें देखना है कि BC अपान कितना BO, ये वैल्यू किसकी होगी साइन थीटा की वैल्यू होगी और BO की वैल्यू कितनी है यल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना BC अपान यल, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई यल साइन थीटा, ये आया। जैसे ये यल साइन थीटा आया तो ये वाला भी कितना होगा यल साइन थीटा, क्योंकि यहां पर भी क्या है हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है यल है, तो ये भी कितना आ गया हमारा यल साइन थीटा प्लस कितना यल साइन थीटा। आपको मैंने टॉर्क बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना Q इंटू ई और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना यल साइन थीटा प्लस यल साइन थीटा, ये यल साइन थीटा, तो यहां पर टॉर्क दो क्रिएट होंगे टाउ 1 और टाउ 2, यल साइन थीटा और अगले वाले में भी कितना Q इंटू की, मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं तो इंटू कितना यल साइन थीटा, तो टाउ नेट इज इक्वल टू कितना आया था हमारा QE प्लस, चूंकि टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 प्लस टाउ 2, तो टाउ नेट कितना आएगा हमारा QE इंटू यल साइन थीटा प्लस QE इंटू यल साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब इनको ऐड करा हमने तो कितना हो गया, टाउ नेट कितना हो गया वैल्यू, टाउ नेट की वैल्यू हो गया 2QL इंटू ई साइन थीटा, और हमें पता है 2QL किसकी वैल्यू होती है, 2QL क्या होगा डाइपोल मोमेंट होगा, क्या होगा डाइपोल मोमेंट होगा, तो टाउ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, टाउ नेट की वैल्यू होगा PE साइन थीटा, क्या होगा PE साइन थीटा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया टाउ नेट की वैल्यू।
हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है इसके लिए, एनर्जी निकालना है। चलिए एनर्जी निकालते हैं। देखिए हम बात करते हैं एनर्जी पर, तो हमें पता चला कि टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा, जो इसका टॉर्क है वो कितना आ गया, टॉर्क आया हमारा पीई साइन थीटा। कितना आया, पीई साइन थीटा। तो हमने कहा इसकी एनर्जी निकालना है, तो हमें पता है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, क्योंकि टॉर्क क्या है, टॉर्क इंटू कितना, डी थीटा इक्वल होता है। हमने कहा कि इसका इंटीग्रेशन, यहां टॉर्क की वैल्यू रखते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, टॉर्क पीई साइन थीटा डी थीटा, इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने इसको 0 से u तक किया, चूंकि एनर्जी है इसको u से रिप्रेजेंट कर देते, और इसका इंटीग्रेशन करा हमने θ1 से θ2 तक कर दिया हमने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लिया, θ1 और θ2। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा w, और अपर लिमिट कितना 0 से u तक, और p बाहर आएगा चूंकि कांस्टेंट टर्म है, ये साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से θ2। अब एक चीज ध्यान रखना है कि दी वैल्यू ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस थीटा, ये कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी u हो जाएगी इज इक्वल टू यहां से p इंटू ई, और इसका इंटीग्रेशन कितना, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू θ1 से कहां तक, θ2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू कितनी आएगी p, और अपर लिमिट कितनी, माइनस कॉस θ2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस θ1, ये वैल्यू आएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे फॉर्मूले का यही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पीई इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज। किसी 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं, यदि हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, मान लीजिए हम कहें कि मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज, इसके लिए निकालना है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, एफ इंटू डी एक्स होता है, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी Q1 Q2 बाई कितना, R का स्क्वायर। यदि इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R है, dx ये लिख देते हैं x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि dw इज इक्वल टू कितना, एफ डी एक्स। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स वैल्यू, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करा हमने, इसकी वैल्यू पुट करा कितना आएगा, Q1 Q2 बाई कितना, x का स्क्वायर और dx, इसका इंटीग्रेशन। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम देखिए इससे जो कॉमन आ जाए कॉमन ले ले। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, dw इज इक्वल टू कितना, Q1 Q2 बाहर आ गया, बचा कितना, dx बाई एक्स का स्क्वायर, dx बाई एक्स का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारी वैल्यू, इंटीग्रेशन की बात करें, और किसके रिस्पेक्ट में, 0 से x तक के डिस्टेंस के लिए, 0 से x तक नहीं, इनफाइनाइट से x तक ले लीजिए। हमें लेना है कितना, x से इनफाइनाइट तक लेना है। तो ये dw की वैल्यू आई, और ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0 से u तक। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाला, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहा है तो कितना होगा, w हो जाएगा, कितना होगा, और ये कितना, कहां से कहां तक, 0 से u तक। अब Q1 Q2 कॉमन ले लिया जाए यहाँ से,
के Q1 Q2 कॉमन लिया जाए, ये बचा कितना dx बाय x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x से इनफाइनाइट तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये u इज इक्वल टू कितना के Q1 Q2 और इसका इंटीग्रेशन कितना -1/x और यहाँ से कितना x से इनफाइनाइट तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u की वैल्यू कितनी के Q1 Q2 और कितना -1/इनफाइनाइट प्लस कितना 1/x। इसको हमने लिखा तो कितना u की वैल्यू हमारी कितनी आई के Q1 Q2 अपान कितना x। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अपन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना है तो हमें देखना है, चीज देखिएगा ध्यान से। यदि मान लीजिए हमने एक चार्ज लिया, मान लीजिए प्लस Q चार्ज, हम किसी पॉइंट पर P पर हमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब यहां पर हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा, अब इसको पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इधर ला रहे हैं तो हमें पता है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन हम डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं, बॉडी को डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, तो बॉडी को डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, θ180 बनेगा, कितना बनेगा, θ180 डिग्री बनेगा। अब हमें पता है dw इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने देखा dw इज इक्वल टू कितना आएगा, dw इज इक्वल टू कितना f dx cos थीटा, cos थीटा, क्योंकि हमें पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू कितना मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो ये वैल्यू कितनी है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन कर, अच्छा इसका इंटीग्रेशन अभी मत करो, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 है, तो हमने पुट कर दिया dw इज इक्वल टू कितना एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी -1, तो यहां से dw इज इक्वल टू कितना आएगा एफ डी एक्स और कितना -1। हम बात करते हैं फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना Q इंटू ई, ये फोर्स की वैल्यू आएगी। अब फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई आएगी, तो आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर वैल्यू पुट कर दी जाए, तो वैल्यू पुट कर दिया जाए Q इंटू Q नॉट इंटू ई, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, dw इज इक्वल टू कितना Q नॉट इंटू ई इंटू कितना dx, और कैसे निगेटिव वैल्यू, इस Q नॉट को इधर लाए तो dw इज इक्वल टू कितना आएगा, dw अपन कितना Q नॉट इज इक्वल टू कितना -e dx, ये वैल्यू आई। तो हमने देखा कि dw, अब आपको याद होगा पोटेंशियल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कितना होता है, w अपन कितना Q नॉट, तो यहां से dv इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए dw बाय कितना Q नॉट, तो यहां से कितना आएगा dv इज इक्वल टू कितना -e dx, इसका मतलब E इज इक्वल टू कितना -dv बाय dx। ये हो गया हमारा, इनके बीच में रिलेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होगा। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी डेरिवेशन को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं अपन, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर यदि चार्ज स्फेरिकल सेल है तो हमने कहा किसी एक सरफेस पर ही निकालना है। अब सरफेस पर निकालना है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला होता है कितना, जितना इसमें नेट चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है और अपान कितना जितना इसका रेडियस है, के क्यू बाय कितना
आर। अब चूंकि रेडियस आर बराबर क्या है, कैपिटल आर के, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है रेडियस, ये छोटा बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों रेडियस क्या है, सेम है। एट सरफेस है मतलब यहीं पर किसी एक पॉइंट पर निकालना है, तो इसी पॉइंट पर निकालना है, तो आर बराबर आर, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू कितना, के क्यू बाई कितना, कैपिटल आर। ये भी इसके पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी किस सरफेस पर बात करेंगे तो, क्योंकि हमें अब फार्मूला ये होता और के की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, बेसिकली एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, किसी सरफेस पर यदि हम निकाल रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट पर बात करें, हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना है। इसका मतलब देखिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि ये की डिस्टेंस कितनी, कैपिटल आर है, कितनी डिस्टेंस है, कैपिटल आर। इस स्फीयर का डिस्टेंस कितना, कैपिटल आर है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना है। यदि हमें एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना है तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर तो ये आएगा कंप्लीटली, इसके अंदर तो कंप्लीटली चार्ज है, मतलब चार्ज इसके अंदर है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इसका मतलब इसमें जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना, स्मॉल आर। क्योंकि इसके अंदर कंप्लीटली चार्ज इसके अंदर ही है, और यदि चार्ज इसके अंदर ही है तो ये क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी तो पोटेंशियल भी जनरेट होगा। रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ज कंप्लीटली क्या है, इस स्फीयर के जो हम जिस पॉइंट पर निकाला जा रहा है उसके अंदर ही है ये। तो हमने लिया रेडियस, क्या लिया, स्मॉल आर लिया, क्योंकि बड़ी वाली रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस पर निकालना था। अब नेक्स्ट पर बात करते अपन, हम बात करते हैं इंटरनल पॉइंट पर। तो मान लीजिए, अब ये मान लीजिए कि ये है यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर क्या है, ये चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, हम किसी इंटरनल पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब इंटरनल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी तो हमें पता है कि dV इज इक्वल टू कितना होता है, E इज इक्वल टू कितना होता है, -dV/dx। तो dV की वैल्यू कितनी आएगी, dV की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, E इंटू dx। तो E की वैल्यू 0, तो V की वैल्यू कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी कितनी, 0 हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना है, पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जाने पे हमेशा डिक्रीज करता है। पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस always in the direction of electric field। अब जब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो काफ़ी सारे इस पर न्यूमेरिकल बन जाएंगे, कैसे डिक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है, आपको समझाया जाएगा न्यूमेरिकल क्लास में, है ना। तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, इसका नेट पोटेंशियल एक्सटर्नल, चूंकि इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना आएगा हमारा, 0 हो जाएगा। फिर आगे बात करते अपन, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल, अच्छा एट सरफेस, ये तो बता दिया हमने। हम बात करते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्यू पोटेंशियल सरफेस बेसिकली क्या है कि मान लीजिए किसी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की बात करें, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब वो डिपेंड करता है कि ध्यान रखिएगा, वो यदि किसी एक ही सरफेस में वो कंसंट्रेटिक सर्कल हो सकता है, वो आपका सिलेंडर हो सकता है। तो आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि एक स्फीयर है, एक ही आपका सिलेंडर सर्कल है, तो हमने कहा कि यहां पर एक ए पॉइंट यहां पर है, एक दूसरा पॉइंट बी यहां पर है। तो मैंने कहा इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, यदि इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा, जितना V पर A पर पोटेंशियल होगा उतना क्या होगा,
वी बी पर पोटेंशियल होगा। यही यहाँ पर यदि हम सी पॉइंट ले लें उतना ही क्या होगा, सी पर पोटेंशियल होगा। हर पॉइंट पर यदि पोटेंशियल सेम हो तो कहलाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कितना होगा, वो जीरो होगा। पोटेंशियल यदि हमें कहें ए बी कितना होगा, वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, वी बी माइनस कितना, वी ए के इक्वल होगा। तो वी बी भी कितना सेम है और वी ए के बराबर है, तो हमने कहा वी ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो हो जाएगी। ध्यान रखिए 0 वोल्ट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर हमने बात करा कंसेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एट अ सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो कंसेंट्रिक सर्कल है तो वो क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे चार्ज के लिए। वहां पर किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पे आ जाए, चाहे इस पॉइंट पे आ जाए, इस पर। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर ए है तो यहां पर यदि कोई पॉइंट बी लिया जाए तब इक्वल नहीं है। यदि मान लीजिए रेडियस भी सेम है, रेडियस भी सेम है कंसेंट्रिक सर्कल का, तभी इसी सर्कल के लिए क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। लेकिन यदि बात करें कि इसके लिए और इसके लिए सेम नहीं, केवल इस सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए तो यहीं पर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं, मान लीजिए सी पॉइंट लिया यहाँ पर, तो ये वी बी और बी सी बराबर है। इस सरफेस से मैटर इससे नहीं करेगा, इस पर अलग होगा दोनों में डिफरेंस। ऐसे कंसेंट्रिक सिलेंडर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज आर सेम। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण, यदि प्लस क्यू चार्ज की बात करें, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो कंसेंट्रिक, यहां पर देखा जाए चाहे यहां पर देखा जाए, ए पॉइंट यहां ले ले, बी पॉइंट यहां ले ले, सी पॉइंट यहां ले ले, डी पॉइंट यहां पर ले, तो इन सभी एक सिलेंडर के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। लिखा हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज जीरो। माइंड बैठेगा। फिर इसके बाद बात करें अपन इसी ध्यान दीजिएगा कि नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई वर्क डन नहीं होता। कैसे वर्क डन नहीं होता, ध्यान रखिए, आपको समझ में आएगा। वर्क डन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो बोला कि वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू कितना dx। और E और dx के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या इस ओर कर रहा है, ये ऐसे जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो इसका मतलब समझिएगा ये वैल्यू कितनी आएगी, dw इज इक्वल टू कितना, नेट वर्क डन। आपको एक चीज समझ में आया, देखिए मैं बताता हूं, यहां से v इज इक्वल टू कितना होता है, dv इज इक्वल टू कितना, dw बाय कितना, q नॉट। और आपको समझ में आया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। अब पोटेंशियल जीरो होता है तो हमने कहा dv की वैल्यू जीरो है, तो dw बाय कितना, q नॉट। तो dw की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो हो जाएगा। यही समझ आइए आप, यहीं से dw की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो होगी। तो आप यहां पर भी समझ सकते हैं, यदि जीरो होगी dw की वैल्यू तो हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर होगी। कैसे परपेंडिकुलर होगी, समझिए, यदि dw की वैल्यू जीरो है तो आप देखिएगा हमें वैल्यू कितनी है, जीरो इज इक्वल टू q इंटू ई वेक्टर dx। तो यहां कितना आएगा, ई dx cos थीटा, ई dx cos थीटा। हमने q को इधर लाया तो वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा। चूंकि e डज नॉट इक्वल टू कितना, e तो बराबर नहीं होगा जीरो के, dx भी बराबर नहीं होगा जीरो के। अब q को इधर लाया कांस्टेंट टर्म में, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा हो सकता है बराबर जीरो के, q भी जीरो के बराबर नहीं है, cos थीटा तो जीरो के बराबर हो सकता है। अब cos थीटा किसकी वैल्यू जीरो होती है, cos थीटा होती है वैल्यू किसकी, cos थीटा होती है वैल्यू किसकी, cos 90 की। किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। कितनी हो गई, 90 डिग्री। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है सरफेस के, हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये मतलब 90 डिग्री होता है। ये क्लियर ना। आगे बात करते हैं अपन, बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा सरफेस के क्या होगा, अभी जस्ट बताया आप लोग को कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे देखिए,
मैंने बताया परपेंडिकुलर कैसे, अभी जस्ट बताया आपको कि यहां पर क्या होगा, इसके लिए एंगल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वर्क डन 0 है, जब वर्क डन 0 है तो यहां पर एंगल कितना बन रहा था, एंगल बन रहा था dw इज इक्वल टू एफ क्यू ई dx, और क्यू ई dx तो कितना, क्यू ई dx cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 0 और cos थीटा की वैल्यू 0, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा की वैल्यू यदि 0 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। इसी का मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। श्योर।